अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनका क्लेम स्टेटस ओपन होकर के आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, इन्होंने जो फॉर्म नंबर 10C फिल किया हुआ था, ये सेटल तो हुआ है लेकिन अप्रूव्ड अमाउंट 7,980 रुपए है। अब देखिए यहाँ पे सेटल भी हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए अभी इनका जो भी पासबुक था उसमें तो 40,000 से भी ऊपर पैसा था, लेकिन इनको मिला है 7,980 रुपए ओनली। अब ऐसा क्यों हुआ है अब हम जान लेते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। फ्रेंड्स यदि आप भी किसी कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर कर रहे थे, आपके पास भी एक यूएन अकाउंट नंबर है या फिर आप कोई पीएफ कंसल्टेंट हैं, आप लोगों के पैसे विड्रॉल करते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जैसा कि काफी लोगों ने कमेंट किया था लास्ट दिनों में कि सर मेरा जो भी पेंशन का पैसा है ना, वो मेरे पासबुक में काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रिसीव हुआ है ना उसका 1/4 भी नहीं है। फ्रेंड्स काफी लोग इस समस्या से परेशान हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनको नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, 2 गुना 3 गुना कम क्यों पैसा मिलता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ना हम लाइव प्रूफ देखने वाले हैं। तो यदि आप भी जानना और लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में बिना स्किप के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि आपको क्या गलती नहीं करना है, और यदि आपने गलती से कर भी दिया है और आपका कम पैसा आया है तो किस हिसाब से आया है, क्या कुछ कैलकुलेशन हुआ है, और यदि अब आपको दोबारा से बचा हुआ पैसा लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। यदि आप भी जाना और लाभ उठाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो में इसके लास्ट तक बने रहें। इस सबको काफी ज्यादा हम सफलतापूर्वक अपने यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, और उसके बाद से ना सबसे पहले हम व्यू पे जाएंगे और सर्विस हिस्ट्री चेक करेंगे कि इन एम्प्लॉय के केस में इन्होंने कितने समय काम किया है, कितनी कंपनियों में काम किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो भी एम्प्लॉय है इन्होंने केवल एक कंपनी में काम किया हुआ है, और इनका डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेटेड है। देखिए एक कंपनी में इन्होंने काम किया, एक ही मेंबर आईडी है तो एक ही कंपनी में इन्होंने काम किया है, और यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दोनों ही अपडेटेड है। अब फ्रेंड्स अब इनका ट्रैक क्लेम स्टेटस में देख लेते हैं, क्या इन्होंने पैसा निकाला है, सेटल हुआ है कि नहीं हुआ है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। ट्रैक क्लेम स्टेटस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे विड्रॉल किया है और सब क्लेम सेटल ही हो गया है। देखिए मेन तो हम यहाँ पे 10C की बात कर रहे हैं, फॉर्म नंबर 10C जो कि पेंशन विड्रॉल के लिए होता है। इन्होंने केवल एक बार फॉर्म भरा है 10C का और सेटल भी हो गया है। देखिए क्लेम सेटल। अब इनका जो पैसा है वो पूरा आया है या नहीं आया है, कितना आना चाहिए था और कितना आया है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले पासबुक वाले पोर्टल पे चले जाएंगे। तो ये यहाँ से डायरेक्ट आप पासबुक वाले पोर्टल पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पासबुक वाले पोर्टल पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे आपको यूएन नंबर एंटर कर लेना है, पासवर्ड एंटर कर लेना है, ये जो भी कैलकुलेशन लिखा हुआ है वो लिखने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अपने जो भी पासबुक वाला पोर्टल है उसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे चूंकि इनका एक ही मेंबर आईडी है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि पहले इनके जो पासबुक है उसमें कितना पैसा था, और उसके बाद से देखेंगे कि इनको कितना मिला है। तो देखिए व्यू पासबुक करेंगे तो यहाँ पे आपका पेंशन का अमाउंट तो दिख ही जाता है। देखिए सबसे नीचे आप आएंगे, देखिए यहाँ पे इनका तो 0 0 हो गया है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर है इनका ईपीएफ का, लेकिन पेंशन का पैसा तो आपको दिख ही जाता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 40,373 रुपए इनका पेंशन अमाउंट में पैसा जमा हुआ था इनके पासबुक में। लेकिन अब इनको मिला कितना है आप देख सकते हैं, व्यू क्लेम स्टेटस करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इनका क्लेम स्टेटस ओपन होकर के आ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ऊपर ही आपको देखने को मिल रहा है, इन्होंने जो फॉर्म नंबर 10C फिल किया हुआ था ये सेटल तो हुआ है, लेकिन अप्रूव्ड अमाउंट 7,980 रुपए है। अब देखिए यहाँ पे सेटल भी हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए अभी इनका जो भी पासबुक था उसमें तो 40,000 से भी ऊपर पैसा था, लेकिन इनको मिला है 7,980 रुपए ओनली। अब ऐसा क्यों हुआ है अब हम जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो भी आपका यहाँ पे पेंशन का कैलकुलेशन होता है ना, देखिए ईपीएफ का जो कैलकुलेशन है वो तो जो भी आपका पैसा है वो पूरा पूरा मिल जाता है जो भी आपके ईपीएफ अमाउंट में दिखता है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी आपका यहाँ पे अमाउंट बन रहा है ना, ये सब कुछ 0 0 हो जाता है, पूरा पैसा ही इन्होंने निकाल लिया है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने पहले एडवांस कई बार निकाला है, उसके बाद से इन्होंने बाद में फुल एंड फाइनल किया है, तो बाद में जितना भी पैसा बना है ये सब निकल गया है। लेकिन पेंशन के केस में
पेंशन के केस में क्या होता है कि कैलकुलेशन एक स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक मैं टेबल दिखा देता हूँ। ये जो टेबल है ना वो आपको देखने को मिल रहा है, ये टेबल डी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये ईपीएफ डिपार्टमेंट के द्वारा ही बनाया गया है, ये मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। इसमें एक फिक्स अनुपात होता है। देखिए यहाँ पे अगर आपकी सर्विस पीरियड है 1 ईयर की, तो आपको जो भी आपका वेज है उसमें 1.02 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 ईयर की है तो इतने का करना पड़ेगा, 3 ईयर की है तो इतने का, मैक्सिमम 9 ईयर की है तो आपको यहाँ पे 9.33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ही पैसा आपको मिलना होता है। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो इनकी सर्विस हिस्ट्री हम जान लेते हैं। तो सर्विस हिस्ट्री के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं और देखिए व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में देख लेंगे कि इन्होंने एग्जैक्ट कितने ईयर जॉब किया है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जॉब किया है अप्रोक्सीमेट, इन्होंने 4 साल पूरा पूरा जॉब किया है। देखिए इन्होंने 16 में ज्वाइन किया था और 21 में छोड़ दिया है, और यहाँ पे पूरा पूरा 4 साल के आसपास इनका जॉब हो रहा है। देखिए अगर 1 महीने ऊपर होता है या फिर नीचे होता है तो वो राउंड अप हो जाता है। अब राउंड अप एक नई चीज है, मैं राउंड अप भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि कुछ लोग यहाँ पे अगर जॉब करते हैं 4 साल 2 महीने या 3 महीने या फिर 5 महीने, तो इनका जो भी कैलकुलेशन है ना वो यहाँ पे टेबल डी के हिसाब से, देखिए टेबल डी में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि डेढ़ साल या 2.5 साल, ऐसा नहीं है। ये 1 साल के राउंड अप में ही कैलकुलेशन होता है। अब राउंड अप कैसे होता है, अगर मान लीजिए कि आपने 1 साल 2 महीने या फिर 5 महीने काम किया, तो ये नजदीक जिस ईयर के नजदीक होगा। अब 1 साल 5 महीने यानी कि जो 1 साल में अगर 12 महीने होते हैं, तो अगर 6 महीने आप काम करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको 2 साल का पैसा मिलेगा। अन्यथा अगर आपने 5 महीने काम किया है तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी चिपका दूंगा। राउंड अप का जो रूल है ईपीएफओ का वो क्या है, हालांकि रूल यही है कि अगर आप यहाँ पे जिस भी ईयर के, यानी कि आपने अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम किया, 5 महीने काम किया, 6 महीने से कम का काम किया तो वो 0 कैलकुलेट होगा। यानी कि अगर 2 साल 2 महीने काम किया तो वो 2 साल में काउंट होगा, 2 साल 5 महीने काम किया तो वो 2 साल में काउंट होगा। लेकिन अगर आपने 2 साल 7 महीने काम कर दिया तो वो 3 साल कैलकुलेट होगा। यानी कि अब आपको आपका जो भी वेज है उसमें इतने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका वेज निकल जाएगा। अब देखिए वेज क्या है, वेज भी कंफर्म कर लेते हैं। देखिए वेज कंफर्म करने के लिए अब आप क्या करोगे, आप अपना पासबुक वाला ऑप्शन ओपन कर लोगे और यहाँ पे ना आपको व्यू पासबुक न्यू ईयरली देखना है। अब व्यू न्यू ईयरली देखोगे तो इसमें आपको वेज भी पता चल जाएगा कि किस महीने में आपका क्या वेज रहा है। ये हर महीने अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर वाइज पासबुक है वो ओपन होकर के आ चुका है। अब देखिए ये इधर तो आपका डिपॉजिट्स है, जो भी आपका डिपॉजिट्स है, विड्रॉल है, पेंशन अमाउंट है, सब देखने को मिल जाएगा यहाँ से इधर। लेकिन इधर जो दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पे ईपीएस वेजेज और ईपीएफ वेजेज, और ये दोनों अलग अलग डिस्क्राइब है, सेम हो सकते हैं लेकिन अब आपको जो कैलकुलेशन करना है, ईपीएस का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, पेंशन का कर रहे हैं, तो पेंशन के नीचे आपका लास्ट जो भी एग्जिट है, जब भी आपने कंपनी छोड़ा है तो लास्ट महीने का जो भी आपका वेज है उसको ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपके जो भी यहाँ पे टेबल डी है। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि हमारा जो वेज है वो क्या होता है, टेबल डी क्या होता है, और हमने कितने ईयर काम किया है, कैसे राउंड अप करेंगे, वो सारा कुछ हमने सीख लिया है। अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए अब ये 2000 है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मैं सामने से आपको दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो फिर ये आपको कुछ डाउट रह जाएगा, डाउट कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 2000 मैंने लिख लिया, जो कि आपका लास्ट यहाँ पे वेजेज है। ऊपर वाला वेजेज आपको नहीं देखना है, ये लास्ट वाला ही देखना है। एग्जिट पे ही कैलकुलेशन होता है, और बाकी आपको गलत मिला है तो वो भी मैं बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर लिया है। अब टेबल डी के हिसाब से 4 साल चूंकि इन्होंने काम किया है तो टेबल डी का मैं आप दिखा देता हूँ। टेबल डी में आप देख सकते हैं कि 4 साल के लिए आपका यहाँ पे रूल लगेगा 3.99 का। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.99 का,
तो अभी हम यहाँ पे कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 3.99, आप देख सकते हैं ये ही लिखा हुआ है यहाँ पे 3.99। तो अब यहाँ पे इक्वल टू कर लेते हैं। अब इक्वल टू आपने किया तो जो आपका पैसा आया ना वो 7,980 रुपये आया, जो कि एग्जैक्ट फॉर्मेट में आया है और इतना ही इनको पैसा मिला है। यानी कि कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हुई है। हाँ, हालांकि जो डिफरेंट है वो काफी ज्यादा है, डिफरेंट इनका 40,000 से ऊपर पैसा है लेकिन इनको मिला है इतना। अब भैया इतना अंतर रहेगा तो कोई भी चुप नहीं रहेगा, आप भी बिल्कुल मत रहिए। अगर आपको भी कम मिला है, ज्यादा का डिफरेंट है, तो फिर आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार मैच करा लेते हैं। ये सारा कुछ ठीक है, हालांकि आपने ये वीडियो ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो बिल्कुल आपको सब कुछ मैच ही रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू आई हुई है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रही है जितना इनको पैसा मिला है उससे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो कैलकुलेशन भी किया है, देखिए 3.99 से सेम कैलकुलेशन किया है इनका जो वेज था उसके हिसाब से। लेकिन अब पासबुक देख लेते हैं भैया। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो पासबुक है ओपन होकर के आ चुका है, पासबुक में 40,373 रुपए है, लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन आया है वो आया है 7,980 रुपए। अब देखिए, अब क्या है कि जो भी आपका पीएफ डिपार्टमेंट है, पीएफ के कर्मचारी हैं ऑफिस के, वो एग्जैक्ट फॉर्मेट में इसी हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका पैसा कम आया है, क्योंकि भैया ये तो ज्यादा का अंतर है, तो ज्यादा का अंतर है, इतना लॉस तो आप झेलोगे नहीं। अगर थोड़ा बहुत का लॉस है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा का अंतर है तो अब इसके लिए आपको एक ग्रीवेंस रजिस्टर करना है प्रॉपरली, और उसके बाद से आपको अपने पीएफ ऑफिस विजिट करना है। देखिए ऑनलाइन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अक्सर पाया गया है कि ऑलरेडी सेटल करके रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का अप्लाई भी नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि एक ग्रीवेंस रजिस्टर कर लेना है और उसकी कॉपी और अपना ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करना है और अपने जो भी पीएफ ऑफिस है आपका वहां पे पहुंच जाना है और वहां पे सारा कुछ वेरीफाई करवाना है, और आपका जितना भी ये पैसा बन रहा है ना एक्चुअल में वो मिल जाएगा। अब इतना पैसा, ये तो बहुत ज्यादा लॉस है, तो वहां पे जो अधिकारी हैं वो टोटल कैलकुलेशन करेंगे और जो एक वैल्यूड अमाउंट होगा इसके आसपास अप्रोक्सीमेट अमाउंट वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में काफी ज्यादा कवर किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई होगी। लेकिन अगर आपने अभी भी स्किप करके देखा है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार पूरा देख लो ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी अभी आपके मन में कोई डाउट रह गया ना वो भी क्लियर हो जाएगा। यदि आपने बिना स्किप किए पूरा देखा है ना, तो आपको तो अब क्लियर हो गया होगा कि ये जो भी गलत आता है, जो आपका पैसा गलत आता है वो किस लिए गलत आता है और आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या क्या जानना चाहते थे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका रिप्लाई मैं जल्द जल्द देने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट करते हो, वहाँ काफी सारे हेल्पफुल वीडियो के लिंक देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना, तो बिल्कुल एक लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिलता है हमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो बिल्कुल यहाँ सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के काम आ सकती है ना, तो बिल्कुल आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सकती है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।